मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा, बीजेपी की जीत हो रही है। आज हमने देखा सदन के अंदर नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जब लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री आए तो मोदी मोदी के नारे लगे और बेंच जिस तरह से थपथपाई जाती है, एक अभिवादन किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। बीजेपी के पास मोदी है तो कांग्रेस के पास राहुल गांधी या फिर गांधी फैक्टर है, लेकिन लगता है ये गांधी फैक्टर अब बहुत पुराना हो चुका है और ये चल नहीं पा रहा चुनाव के अंदर। धन्यवाद। और मैं ये कहूंगी, बिल्कुल 5 राज्यों के जो फैसले आए हैं हम उसे सर माथे पे लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। बात यह है कि भाजपा को और पंजाब में आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है। घमंड नहीं करें, काम करें। बीजेपी के प्रवक्ता पीएम की फुल फॉर्म बता रहे, पी से पसीना, एम से मेहनत। हमारे पास 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी। मेहनत और पसीने के आगे एक कदम आगे बढ़कर देश के लिए खून और अपना बलिदान तक दिया है। ये कांग्रेस में दिखेगा। ये पीएम सिर्फ यहां दिख रहा है, लेकिन यहां पर पीएम से आगे एक बलिदान तक दिख रहा है। मैं अब आपको कहूंगी, प्रधानमंत्री जी के लिए अगर आप कहेंगे कि प्रियंका जी, मैं अभी देख रही थी, आपने कहा यूपी में हम कैसे खत्म हुए, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि मोदी जी का दम अपने खुद के मुख्यमंत्री उत्तराखंड को नहीं बचा पाए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को नहीं बचा पाए, गोवा का मुख्यमंत्री 600 से जीतते हैं, विवाद खड़ा हुआ है, पूरी सरकार, देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सब देश के पार्लियामेंट चल रहा है, सरकार छोड़ के राज्यों में रवाना कर दिए गए हैं। तो बेहतर है सरकार बनाएं, जल्द बनाएं, और लोगों के सर पर जो अब महंगाई का आपदा आने वाली है, बहाने खोजे जा रहे हैं, कोशिश करिए अब कैसे आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर आ जाइए। कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए आप, कांग्रेस 134 सालों में नहीं खत्म हुई, अब क्या होगी। और आपने सही कहा कि एक समय भाजपा जो थी वो आज कांग्रेस है। मैं कह रही हूं विपक्ष के तौर पर हमने पिछले 8 साल, अगर पहले की बात करूं तो 10 साल, 2004 से 14 किसने राज किया, जनता ने किसे अपना बहुमत देकर मैंडेट दिया, हमें दिया, हम सम्मान करते हैं, आज आपको दिया है। घमंड मत करिए, क्योंकि आप ही कहते हैं 50 साल हमने राज किया और 8 साल पहले 10 साल राज किया है। आज हम विपक्ष की भूमिका में, मजबूत विपक्ष की भूमिका, श्री राहुल गांधी जी आज पार्लियामेंट में थे, सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट में तो जाना उनका धर्म है क्योंकि वो सांसद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिखाई देता। मैं पहला आंकड़ा अगर पढ़ूं तो 2014 के बाद आपके पास 2014 में 9 राज्य थे, आज 2 राज्य हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर 97% कैंडिडेट्स की डिपॉजिट जब्त हो रही है, जमानत जब्त हो रही है, तो यह अच्छा प्रदर्शन है। दिल्ली में आपके पास 0 सीट है। अगर हम बात करें बिहार की तो वहां पर आपकी स्थिति क्या है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल आ जाते हैं, वहां पे आपकी 0 सीट है। क्या आपको लगता नहीं है इसके अलावा ओडिशा का आप अपना प्रदर्शन देख सकते हैं, तेलंगाना में आप अपना प्रदर्शन देख सकते हैं। मैं उन राज्यों की बात करूं जहां कांग्रेस होती थी और दबंग तरीके से होती थी, लेकिन कांग्रेस का जनाधार घटता चला गया वहां पर। क्या आपको लगता नहीं है कि यह प्रदर्शन बेहतर है और आप खुशी मना रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी हार गए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हार गए, आपकी पूरी की पूरी पार्टी हार गई है, राहुल गांधी अमेठी हार गए हैं। अमेठी और रायबरेली के अंदर 10 सीटों में कांग्रेस 0 है, परंपरागत सीटें। ये तो वही बात हो गई। जी कभी हारे थे चुनाव या नहीं हारे थे? भारत रत्न प्रधानमंत्री हारे, वापसी की या नहीं? इंदिरा जी भी हारी थी, वापसी की या नहीं? तो ये कहना राहुल गांधी हार गए इसलिए खत्म हो गए अमेठी में, इन्हीं के हिमाचल के मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर जी के पिताजी को कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता ने हराया है, हार गए वहां पर हिमाचल का चुनाव उनके बड़े नेताओं। तो आप ये मत कहिए, जनता है, जनार्दन है, ये कहीं भी फैसला ले सकती है और कभी भी फैसला ले सकती है। लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी जी हार गए, खत्म हो गए। अब प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की उत्तर प्रदेश में। मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अपना पंजाब में, अपनी जान के लाले पड़ गए उनको, यहां तक हमने देखा। उसके बाद 2 सीट आती है पूरे पंजाब में, जहां पर उन्होंने 10 साल डबल इंजन की सरकार अकालियों के साथ चलाई थी। तो मैं ये कह रही हूँ, खासली कांग्रेस की कमियां और कमजोरियों के साथ बेहतर होगा आप जो सत्ता में है, ताकत, दम, बल, धन, पैसा, मशीनरी, सबके बावजूद अपने चेहरों को नहीं बचा पाए हैं। तो ये जनता है, इसके जो मत है उसका हम सम्मान करते हैं और इन्हें भी करना चाहिए। मौका मिला है, आप काम करिए, घमंड मत करिए। ठीक है, समझ पाता, काम करिए, घमंड मत करिए। चेहरे आपके भी हार गए हैं। कौन घमंड कर रहा है और कौन यहाँ शांति से बैठ के सुन रहा है, ये जनता जनार्दन देख रही है। करोड़ों लोग आपके चैनल को देख रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है।
399 उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, 387 का जमानत जब्त हुआ, उसके बावजूद भी सारी शिक्षा हमें ही ग्रहण करना है, इनको ग्रहण नहीं करना है। 2 सीटें कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में ये जीते हैं, उसके बाद भी सारी शिक्षा हमें ग्रहण करना है, इनको काम नहीं करना है। देखिए, मुझे तो एक बड़ा आपत्तिजनक स्टेटमेंट लगा कि प्रधानमंत्री पंजाब गए और वहां जाके उनके जान के लाले पड़ गए, फिर भी हम जीत नहीं पाए। ये इसे कहते हैं घमंड अमीश भाई। प्रधानमंत्री जी के जान के लाले पड़ गए और फिर भी वो पंजाब जीत नहीं पाए। उसका नतीजा क्या रहा कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी ने जो कुषड्यंत्र रचा था, उसका नतीजा क्या रहा? वो पूरे हिंदुस्तान और पूरा विश्व देख रही है आज कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है। ये मैं कोई बीच में बोलने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, शांति से सुन लीजिए। तो ये शब्द कि प्रधानमंत्री के जान के लाले पड़ गए, ये जो अहंकार है ना कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, यही सर चढ़ के बोलता है, जिसका नतीजा जमीन पे हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी वापसी करेंगे, लौट के राहुल आएगा। ये तो हम भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, बिल्कुल सुनना नहीं है, कान में जूं तक नहीं रेंगना चाहिए। राहुल गांधी बना रहना चाहिए, कुछ भी हो जाइए, डिबेट आप जीत जाइए, आप बिल्कुल बुरा मत मानिए। मैं तो बिल्कुल मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम भी सब राहुल गांधी के समर्थक हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम राहुल गांधी के समर्थक नहीं हैं, वो बहुत बड़े एसेट हैं। हम सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। गांधी के समर्थक नहीं हो सकते, हत्यारे जरूर हो सकते हैं। नहीं, अमीश भाई जरा मैडम हम किसी धोखे में नहीं है, आपके इस 2 मिनट तो हमें दे दे आएंगे कि आप गांधी के अमीश भाई ये बोल ले, गांधी के समर्थक हो सकते हैं। उसके बाद कब बंदूक निकलेगी, कब गोलियों से छन्नी होगा उस बापू का दोबारा सीना, ये जानते हैं। इसलिए हम किसी आपके छल में नहीं आने वाले, षड्यंत्र में नहीं आने वाले। ठीक है, सब जवाब आप हमें धोखा मत दीजिए कि आप राहुल गांधी छल में नहीं आने वाले। समित, आपके छल में नहीं आने वाली कांग्रेस। हम क्यों छल करेंगे जी? हमें क्या करना है? जो करना है वो तो घर में ही बैठा हुआ है। एक एक करके बोले, 2 ही मेहमान हैं। अलका जी, अच्छी चर्चा होगी। एक मैं भी मोदी फैक्टर पे भी आऊंगा। जरूर अमीश, ओके, जरूर। अमीश भाई, मैंने कौन सा खराब विषय कह दिया और कहा मैं कुछ खराब बोल रहा हूं? मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय राहुल गांधी एक धरोहर हैं और राहुल गांधी जी कंटिन्यू होने चाहिए और जल्दी से उन्हें अध्यक्ष बना देना चाहिए, फुल प्लेजर अध्यक्ष। ये जो कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी मिलते रहती है हर चौथे दिन, 5वें दिन की, कौन अध्यक्ष होगा, मैं कांग्रेस के उस नॉन वर्किंग कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी राहुल गांधी का नाम घोषित कर दे। वो बहुत अच्छे आदमी है, इसमें क्या बुराई है? नंबर 1। नंबर 2 में इतना कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो आंतरिक मामले छोड़ दीजिए, आप देश का बताइए। हाँ, छोड़ दिया। वैसे भी कांग्रेस के आंतरिक मामलों में चिंता करने के लिए G23 है ना, वहां पे वो G23 चिंता कर रही है। तो वो सारे मिले थे, कल सुनने में आया था। मैंने अमीश जी चिंता करके अपना एक करके देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। अलका जी, आप 2 ही मेहमान हैं, बहुत समय हमारे पास, इत्मीनान से बात होगी। मुझे लगता है कि ये चर्चा महत्वपूर्ण है देश के लिए, देश भी सुनना चाह रहा है। इस समय में बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक करके 1 मिनट में आप अपनी बात रखें, फिर काउंटर होता रहेगा। संबित पात्रा, 30 सेकंड में अपनी बात को आप कंप्लीट करिए, देन अलका लांबा। अमीश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और आज फिर भी अगर वो चिल्लाएंगे बीच में तो भी मैं शांत रहूंगा, क्योंकि चुनाव समाप्त हो गए, नतीजे भी आ गए हैं, सरकार बनने वाली है। और ये जो बराबरी का समय दीजिए, बिल्कुल बराबरी का समय दीजिएगा, मगर देखिए 270 से अधिक वालों को और 2 सीट वालों में कुछ तो फर्क रहेगा ना, बोलने में भी। ये तो संविधान में फर्क है। ये विधानसभा के अंदर जो 2 सीट पाके आए हैं उनको कम समय मिलता है, पार्लियामेंट में जो 2 सीट में रहते हैं उनको कम समय मिलता है। ये कानून देश में भी है। तो इस प्रकार का अहंकार मत रखिए कि मैं बीच में बोलते रहूंगी कि हमें भी बराबरी का समय मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, अब इनका सोचिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। सेकंड पूरे हो गए अमीश जी, अब मैं आऊं? कहां से हो गए भैया? हो तो गया कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया, कांग्रेस का फिर ये हो गया क्या होता है? कंप्लीट तो करने देती नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश जी क्या करेंगे? मुद्दा था चुनाव, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुद्दा तो पूरा हो गया। 2 सीटें मिली है, यही मुद्दा है। 10 सेकंड और दे दीजिए। संबित पात्रा अपनी बात